नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि सोशल मीडिया में इस तरह के बहुत सारे मैसेज हमें देखने को मिल रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि रामचरितमानस में कोरोना वायरस से संबंधित बीमारी का कोई जिक्र है या तुलसीदास जी ने दोहा नंबर 120 में इस प्रकार से लिखा है कि जब पृथ्वी पर निंदा बढ़ जाएगी, पाप बढ़ जाएंगे, तब चमगादड़ अवतरित होंगे और चारों तरफ उनसे संबंधित बीमारियां फैल जाएगी, लोग मरेंगे। और दोहा नंबर 21 में ये भी लिखा है कि एक बीमारी जिसमें नर मरेंगे, उसकी सिर्फ एक ही दया है, प्रभु वचन दान संबंधित, यानी कि लोक समाधि यानी कि लॉकडाउन। तो मैंने ये डिसाइड किया कि इसके बारे में पता लगाना चाहिए, क्या इस तरह से तुलसीदास जी ने क्या कहीं पे कोरोना वायरस या चमगादड़ जैसा कुछ जिक्र किया है क्या। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि रामायण के अंदर जो है वो कुल मिला के 7 कांड हैं, जैसे कि बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। सोशल मीडिया पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है, ये बताया नहीं गया है कि ये कौन से कांड में से लिया गया है। तो दोस्तों, इस बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। जो दोहा इन दिनों सोशल मीडिया के अंदर बहुत वायरल हो रहा है, वो दोहा नंबर 120 और 121 जो है वो रामचरितमानस के जो तुलसीदास जी ने लिखी थी उसके 7वें कांड उत्तर कांड में से लिया गया है। और चौपाई नंबर 14 में इस प्रकार का जिक्र है। पहले मैं आपको प्रसंग बताना चाहूंगा कि यहाँ पे भगवान गरुड़ देव जो हैं वो काकभूषुंड जी से रामायण की महिमा के बारे में, राम की महिमा के बारे में जानना चाह रहे हैं, राम कथा का महत्व जानना चाह रहे हैं। और वो अपने भिन्न प्रकार के प्रश्न जो हैं वो काकभूषुंड जी से पूछते हैं। तो काकभूषुंड जी यहाँ पे संवाद कर रहे हैं, वो उन्हें बताते हैं। तो हमको ये पूरा प्रसंग देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या बात हो रही थी। तो काकभूषुंड जी जो हैं वो गरुड़ भगवान गरुड़ को बताते हैं। बेसिकली यहाँ पे निंदा करने वाले जो लोग बाग होते हैं उनके बारे में बात हो रही है, जो भगवान शंकर की निंदा करते हैं या फिर जो अपने गुरु की निंदा करते हैं। उनके बारे में बताया है कि वो मेंढक के रूप में जन्म लेते हैं, या जो ब्राह्मण की निंदा करते हैं, या जो देवताओं की निंदा करते हैं, या जो संतों की निंदा करते हैं, वो लोग उल्लू बनते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। उसी क्रम के अंदर उसी क्रम के अंदर काकभूषुंड जी कहते हैं, सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमका दरु होय अवतरी ही। तो अगर आप इसका हिंदी अनुवाद देखना चाहते हैं तो साफ साफ लिखा गया है, जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। अब इसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि कोई चमगादड़ होगा या उससे कोरोना होगा, ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है। बताया क्या गया है कि हमें दूसरों की निंदा करने से दूर रहना चाहिए, नहीं तो चमगादड़ का जो है वो हमको रीबर्थ मिलता है, क्योंकि हिंदू फिलोसॉफी के अंदर रीबर्थ के अंदर बिलीव किया जाता है कर्मों के अनुसार। तो तुलसीदास जी ये कहना चाह रहे हैं भगवान काकभूषुंड जी के माध्यम से कि जो लोग दूसरों की बुराइयां करते हैं, निंदा करते हैं, वो चमगादड़ के रूप में उनका रीबर्थ होगा। अब हम इस प्रसंग को आगे भी देखते हैं, जहां पे कि काकभूषुंड जी ने अलग अलग जो विकार होते हैं, अलग अलग जो दुर्गुण मनुष्य के अंदर आ जाते हैं, उनको अलग अलग बीमारियों, रोगों से, डिजीज से कंपेयर किया है
तो उसके बारे में भी हम अब देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उस दोहे का जो है, आप ये देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये यहाँ पे उस दोहे का एकदम वर्ड बाय वर्ड जो है वो हिंदी अनुवाद लिखा गया है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सब जड़ों की जो बीमारियों की जो जड़ है वो हमारी अज्ञानता है और हमारा मोह है। अब हो क्या रहा है, हम इस अज्ञानता के कारण ही इस तरह के गलत मैसेज जो हैं वो सोशल मीडिया में फैलाए जा रहे हैं कि कोरोना वायरस या रामचरितमानस का आपस में कोई लिंक है। ऐसा कहीं पे भी नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि तुलसीदास जी ने जो हमारे अवगुण बताए हैं, उनको जो अलग अलग रोगों से उनका कंपैरिजन किया है, वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ और हमारी डे टू डे लाइफ के लिए काफी जरूरी है। हाँ, ये जरूर है कि उन अवगुणों ने हमको घेर रखा है जो हमको जो है हमारी जो रूटीन लाइफ है उसके अंदर वो बीमारियों की तरह फैल गए हैं। अब मैं आपको दोहा नंबर 120 उत्तरकांड और 121 के अंदर, सॉरी 121 और 122 के अंदर जो है किस प्रकार से रोगों का जिक्र किया गया है और उनको हमारे किन किन अवगुणों से कंपेयर किया है उसके बारे में आपको बताता हूँ। उत्तरकांड के अंदर काकभूषण जी, तुलसीदास जी ऐसा बताते हैं दोहा नंबर 121 और 122 के अंदर कि हमारा जो काम है, डिजायर्स हैं, वो वात यानी कि जो गैस्ट्रिक रोग होता है उसके समान है। हमारी जो ग्रीड है, लोभ है, लालच है, वो कफ के समान है। हमारा अंदर जो क्रोध का अवगुण आ जाता है वो पित्त के समान है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आयुर्वेद के अंदर काम, इसका वात, कफ और पित्त का बहुत महत्व है। उसी प्रकार से हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसके अंदर काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों का त्याग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चल के काकभूषण जी बोलते हैं कि ममता को दाद के बराबर बताया गया है, ईर्ष्या और जलन को खुजली और इचिंग के बराबर बताया है और उसको जो टीबी होती है उसके समान बताया गया है। हर्ष, विवाद, विषाद, जो हम लोग ज्यादा खुश हो जाते हैं या ज्यादा हम सैडनेस में चले जाते हैं, उनको थ्रोट की जो डिफरेंट डिजीजेज होती हैं, गले में गांठ या एनलार्जमेंट टाइप का, कुटिलता को जो है वो कोढ़ रोग के समान बताया गया। तो यहाँ पे हम जो हैं वो रोगों को भी देखें, साथ ही साथ हमको जो मेन बात ध्यान में रखनी है वो है कि काकभूषण जी हमारे अवगुणों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। हाँ, तुलसीदास जी ने उनको रेफरेंस देने के लिए हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड बीमारियों का जरूर इस्तेमाल किया है, रेफरेंस देने के लिए। यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि कोई चमगादड़ से इन बीमारियों को होने का कहीं कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है। ये हमारे मन में जो दुर्गुण आ जाते हैं, हमारे स्वभाव में जो दुर्गुण आ जाते हैं, उनके बारे में बताया गया है और उनकी तुलना जो है वो शरीर के डिफरेंट रोग से की गई है। जैसे कि अहंकार को गांठ के बराबर बताया गया है, दंभ, कपट, जिसको हम एरोगेंस बोलते हैं, उनको जो नसों के हमारे जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है। और प्राइड को जो है वो पेट के जो अलग अलग रोग होते हैं, पेट में कीड़े पड़ जाना, जो उस तरह के जो रोग होते हैं, तृष्णा और अविवेक जो है उनको भी दो तरह के फीवर के बारे में उनसे कंपैरिजन किया गया है। तो बेसिकली जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, अविवेक, ये हमारे अवगुण हैं। इनके बारे में ध्यान आकर्षित तुलसीदास जी ने इस दोहे की सहायता से किया है, इस दोहे के माध्यम से किया है। और इन्हीं अवगुणों का जो उल्लेख है वो हमको श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भी मिलता है।
और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर अध्याय नंबर 16 के अगर हम चौथे श्लोक को देखते हैं, चैप्टर नंबर 16 फोर्थ श्लोक, उसके अंदर भी अगर आप देखते हैं तो साफ साफ लिखा हुआ है, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञानता, हिपोक्रेसी, एरोगेंस, प्राइड, एंगर एंड स्टर्नेस एंड इग्नोरेंस, दैट इज अज्ञानता जिसको हम बोलेंगे, इनको आसुरी प्रवृत्ति बताया गया है। ये असुरों के लक्षण है। और वहीं 21वें श्लोक के अंदर से फिर जो है साफ साफ इस बात का जिक्र हमको मिलता है, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों जो हैं वो नरक के द्वार बताए हैं, या इसको हम बोलेंगे गेट्स ऑफ हेल। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार बताए हैं भगवत गीता के अंदर भी। वही बात जो तुलसीदास जी उत्तरकांड के अंदर 121 और 122 नंबर दोहे में बोल रहे हैं, उन्हीं चीज को गीता के 16वें अध्याय के अंदर चौथे श्लोक और 21वें श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण बता रहे हैं। अब भगवान कृष्ण ने और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और गीता के माध्यम से इन हमारे दुर्गुणों का उपाय भी बताया गया है। देखिए, जो दुर्गुण हमने अभी डिस्कस किए इस वीडियो के अंदर, अब भगवान कृष्ण जो हैं गीता के 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक, फर्स्ट श्लोक में इसका उपाय भी बताते हैं कि भय का बिल्कुल अभाव हो, दैट मीन्स एब्सोल्यूट फियरलेसनेस एंड प्योरिटी ऑफ माइंड, हमारा अंतःकरण एकदम शुद्ध हो। योगा मेडिटेशन हम करें फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वो है कंट्रोल ऑफ सेंसेस। हम अपनी इंद्रियां जो है उनके ऊपर कंट्रोल करें, वर्शिप ऑफ गॉड करें, भगवान का हम भजन करें और वेद शास्त्रों का पठन पाठन करें और भगवान के नाम के गुणों का कीर्तन करें। और आगे बढ़ते हुए भगवान कृष्ण ने 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी इसका उपाय बताया है, मन, वाणी और शरीर से किसी को भी हम कष्ट नहीं दें। जो गांधीयन फिलोसॉफी के अंदर भी नॉन वायलेंस बताया गया है कि हमको मन से, वाणी से और शरीर से किसी प्रकार से हिंसा नहीं करनी है, किसी को कष्ट नहीं देना है, प्रिय भाषण, अच्छी वाणी हम बोलें, कभी भी हम क्रोध ना करें, अभिमान ना करें, त्याग करने की आदत डालें और किसी की हम निंदा नहीं करें। और एक बार फिर से बोला कि हम अपने सेंसेस पे कंट्रोल करें, हम अपने सेंसेस पे कंट्रोल करें। और एक और बात जो है वो है एब्सेंस ऑफ अटैचमेंट, हमें आसक्तियों से दूर रहना पड़ेगा, हमें अटैचमेंट से दूर रहना पड़ेगा। ये भगवान ने उन दुर्गुणों के लिए जो है ये उपाय बताया है कि हम नॉन वायलेंस को फॉलो करें, किसी की बुराई नहीं करें, मन, कर्म और वचन से हम अहिंसक बने, योगा करें, मेडिटेशन करें, सेंसेस को कंट्रोल करें, क्रोध का त्याग करें। ये ही सब चीजें जो है वो उन दुर्गुणों रूपी रोगों से हमको छुटकारा दिला सकती है। अब तुलसीदास जी ने भी उत्तरकांड के अंदर आगे 122वें श्लोक के अंदर दोहे के अंदर इसका उपाय बताया है। अगर हम दोहा नंबर 121 और 122 को देखें तो हम अपना एक नियम बनाएं, एक दिनचर्या बनाएं, ड्यूटीज को फॉलो करें, उत्तम आचरण करें, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, भगवान का नाम जपना और दान, ये सब वही रास्ते हैं
उत्तम आचरण से वही हमारा मतलब होगा, हम किसी की बुराई नहीं करें, सेंसेस को कंट्रोल करें, अहिंसक बने और हम अपनी जो असाइंड ड्यूटीज हैं उनको ईमानदारी से फॉलो करें। यहाँ पे दो चीजें तुलसीदास जी और ऐड करते हैं जो काकभूषण जी के माध्यम से कही गई है कि हमको सदगुरु की कृपा मिलनी चाहिए, तभी हम इन सब आचरण को अपना सकते हैं। हम किसी अच्छे इंसान को एक अपना सदगुरु बना के उसको हम फॉलो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमको श्री रामचंद्र जी भगवान की इसके अंदर कृपा मिलनी चाहिए, तभी ये जो है हम पूरा इन रोगों का इलाज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस श्लोक के अंदर जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं दोहा, इसके अंदर कहीं पे भी चमगादड़, कोरोना वायरस या उससे होने वाली बीमारियों का कोई जिक्र नहीं है। बट ये बहुत अच्छी बात है कि इस दोहे से हम कुछ सीख सकते हैं कि हमारे अंदर जो दुर्गुण आ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान के, उनको दूर करने का उपाय बताया गया है। अगर हम इस दोहे के सहायता से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और जो घमंड वगैरह आ जाता है, हम उनको, एरोगेंस को दूर करने में अगर सफल हो जाते हैं, तो इस दोहे की जो है वो सार्थकता साबित होगी। कोरोना वायरस और उससे संबंधित किसी बीमारी से इस श्लोक का, दोहे का लेना देना नहीं है। इस तरह के भ्रम रामचरितमानस के बारे में नहीं फैलाए जाएं। जय श्री राम। धन्यवाद।